हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और टॉपिक रहेगा परसेंटेज। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है परसेंटेज। परसेंट जो शब्द है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है पर और एक है सेंट। पर का मीनिंग होता है प्रति और सेंट का मीनिंग होता है 100। हिंदी में से आप बोलते हैं शत। तो प्रति जमा में शत मिलकर बन जाता है प्रतिशत। तो अगर मैं ये लिखूं स्टूडेंट्स की 20% मार्क्स आए हैं किसी बच्चे के, तो उसका मीनिंग क्या है? उसके 100 में से 20 मार्क्स आए हैं। अगर मैंने लिखा 75%, इट मीन्स उस बच्चे के 100 में से 75 मार्क्स आए हैं। अगर मैंने लिखा 45%, इट मीन्स उसके 100 में से कितने मार्क्स आए हैं? 45 मार्क्स आए हैं। तो पेपर में आप परसेंटेज को जब कैलकुलेट करते हो तो बहुत सारे तरीके यूज़ करते हो। उनकी शॉर्ट ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ कैसे यूज़ करनी चाहिए। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 40% ऑफ 50। अगर आपको 50 का 40% निकालना है तो आप क्या करते हो? आप करते हो 40 बाई में 100 इंटू में 50। फिर आप 0 काटते हो 0 से, 0 काटते हो 0 से, और 4 और 5 के मल्टीप्लाई करके लिख देते हो 20 आंसर। देखो पेपर में कम टाइम में इसको निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए? सबसे पहला मेथड जो सिखाने जा रहा हूँ वो है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। इसको कैसे यूज़ कर सकते हो? देखो आपको निकालना था 40% ऑफ 50। आपको पता है जिनको आपस में आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो दोनों में एक एक जीरो है। ये दोनों जीरो 100 की जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। सिंपल सा है, ये आपको याद रह जाएगा। तो सीधा आप क्यों ना 4 और 5 की गुना करके आंसर सीधा क्या लिख दें? 20। ऐसे ही दूसरा देखो, आपको निकालना था 20% ऑफ 30। तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी 100 से। तो आप सीधा 2 की 3 की गुना कर दोगे तो 2 तिया 6 क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे ही अगर आपको निकालना है 40% ऑफ 60, तो आपको पता है दोनों जीरो 100 से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 4 और 6 की मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख दोगे जो क्या बन जाएगा? 24। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ऐसे लिखा आ जाए तो ऐसे लिखा आ जाए 25% ऑफ 50। अब की बार देखो जिनको आपस में आप मल्टीप्लाई करने वाले हो उनमें एक में तो जीरो है, एक में जीरो नहीं है। तो इसका मतलब 100 की एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगी 50 वाली, लेकिन एक जीरो अभी भी बाकी है। तो आप 25 की और 5 की गुना कर लो, 25 पंजा 125। तो अब ध्यान से देखो, एक जीरो तो कैंसिल आउट हो गई थी, लेकिन 100 की एक जीरो बच गई थी। उसकी वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? 12.5 बन जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपसे पूछ लिया, उसने बोल दिया कि 15% ऑफ 30। तो अब एक जीरो तो कैंसिल आउट होगी, लेकिन एक जीरो बच जाएगी। तो 15 तिये 45, और बची हुई जीरो के नाम का यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों में जीरो है तो दोनों कैंसिल आउट, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अगर एक जीरो है तो एक जीरो कैंसिल आउट ऑलरेडी हो गई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बाद में क्या लगा दोगे? एक के नाम का पॉइंट लगा दोगे। इस तरीके से आप क्या यूज़ करते हो? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हो। लेकिन इसमें ऐसे पूछ लिया जाए तो आपको बोल दिया कि 55% ऑफ 95, ये निकाल के बताओ कितना है। अब स्टूडेंट्स कोई से भी पार्ट में ज़ीरो नहीं है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? इसके लिए चलिए मैं आपको सिखाता हूँ सेकंड मेथड, जिसका नाम है स्प्लिटिंग मेथड। तो स्टूडेंट्स सेकंड टाइप हम करने वाले थे जिसमें कोई जीरो ना दी गई हो और फिर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो उसको कैसे शॉर्ट ट्रिक में सोल्व कर सकते हो? इसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको आप बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना, एक बार समझ गए ना फिर नहीं भूलोगे, फिर बहुत सारी कैलकुलेशन चुटकियों में कर दोगे। हम 55% को ऐसे टुकड़ों में लिख लेते हैं, 50% प्लस में 5%, किसके? 95 के। अगर ऐसे करके निकालेंगे तो दिमाग पे दबाव भी नहीं आएगा और कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। देखो हम सबसे पहले लिखते हैं 50%, वो कितना है? 95 का। देखो सीधा 95 का 50% निकालोगे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे लिख लो 90 और 5। 90 का आधा 90 का 50% कितना होता है? 45। 5 का आधा 50% कितना होता है? 2.5 होता है। तो ये जोड़ के कितना हो गया हमारा? 47.5। ठीक है जी, ये क्या हो गया हमारा? 95 का
50% हो गया जो हमें अभी यूज़ करना है, तो ये हो गया 47.5। अब फिर मैंने क्या बोला 5% ऑफ 95। अब हमें कितना लेना है 5% लेना है, किसका 95 का लेना है। इसको निकालने के लिए स्टूडेंट्स पहले आप क्या निकाल लो 10% निकालो ताकि वो आपको ताकि आपको क्या है कैलकुलेशन में इजी रहे। 95 का 10% 10% ऑफ 95। आप सभी को पता है एक जीरो है जो 100 से कैंसिल आउट हो जाएगी, बची हुई जीरो के नाम का क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। तो 95 का 10% कितना है 9.5 है। इसका अगर मैं आधा कर दूं, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो वो क्या बन जाएगा इसका 5% बन जाएगा। तो 9 का आधा कितना हो गया 4.5 और 0.5 का आधा कितना हो जाएगा 0.25। इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 4.75। तो ये क्या बन गया 95 का 5% बन गया। तो मैं इसको थोड़ा लंबा इसलिए लगेगा आपको कि मैं टुकड़ों में तोड़ के दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो बहुत इजी फील होगा आपको। तो अब 5% मैंने यहाँ पे कितना लिखा है 4.75। अब इनको जोड़िए तो 5 7 और 5 12 हासिल लगी 1, 7 और 4 11 और 1 12 और 4 के ऊपर हासिल फिर से 1, तो हमारा आंसर क्या बन गया 52.25 बन गया। एक तो ये तरीका था कि आप ऐसे टुकड़ों में तोड़ के इसे निकाल सकते हैं। अगर इसकी अपोजिट साइड के टुकड़े करके निकालना तो कैसे निकालोगे वो भी देख लो। 55% ऑफ 95, अगर 100 में से 5 घटा दें तो कितना आ जाता है 95 आ जाता है। तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। कैसे, अब की बार 100% किसको मानोगे 55 को मानोगे और उसमें से घटाना कितना है 5% घटाना है। कितना घटाना है 5% घटाना है किसका 55 का। अब स्टूडेंट्स आपको क्या लेना है 5% लेना है, किसका लेना है 55 का लेना है। तो पहली बात तो ये 10% ले लो पहले, उसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा। तो 55 का 10% कितना हो जाएगा 5.5। अभी सिखाया था एक के बाद पॉइंट आ जाता है सीधा। तो अब ये अगर 5.5 10% है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 5%। तो यहाँ नीचे ही लिख देता हूँ ताकि साफ दिखाई दे। इसका आधा कितना हो जाएगा 5 का आधा 2.5 और 0.5 का आधा 0.25। इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया 2.75। तो अब स्टूडेंट्स 55 का 5% कितना है 2.75। जब इसको घटाओगे इसमें से तो भी आपका आंसर कितना आएगा 52.25 ही आएगा। आपके लिए मैं करके भी दिखा देता हूँ। 50 में से हमने घटाया 2.75, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बच जाएगा, 9 में से 7 गए 2 और यहाँ 4 बच गया, तो 4 में से 2 गए 2 और यहाँ क्या है हमारा 5 है। तो आंसर क्या आया हमारा सेम आया। तो आप किसी तरह से भी टुकड़े करके निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ स्प्लिटिंग मेथड आपको सही से समझ में आ गया होगा। ये एक डेमो था। चलिए कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके साथ में। स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं स्प्लिटिंग मेथड की ताकि आप थोड़ा सा मजबूत हो जाएं। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए साथ में सीखते हैं। हमें निकालना है 51% ऑफ 60। तो इसके लिए हम 51 को ऐसे लिख लेते हैं 50% प्लस में 1% ऑफ 60। तो आप सभी को पता है 60 का पहले लिख लेते हैं 50%, यानी 60 का आधा 30। फिर निकालना हमें 1%। आप सभी को पता है जब भी मैं 10% निकालता हूं तो 1 के बाद पॉइंट आता है। जब 1% निकालोगे तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.60। तो ये आपको देख लेना है यहाँ पे जो बना। स्टूडेंट्स मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। 1/में 100 इंटू में साथ में क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगी, बची हुई 0 का नाम का क्या लग गया 0.6 लग गया। तो ये ऐसे आया। तो आपको यही चीज़ याद रख लेनी कि 10% निकाल लो तो 1 के बाद पॉइंट, 1% निकाल रहे हो तो 2 के बाद पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 0.6 हो गया 1% किसका 60 का। इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर बन गया आपका 30.6। तो ऐसे आपको स्प्लिटिंग मेथड से परसेंटेज कैलकुलेट करना आना चाहिए। कम टाइम में आंसर निकाल पाओगे एग्जाम में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 59% ऑफ 25। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप ऐसे कर लो 50% प्लस में 5% प्लस में 4%, ऐसे करके भी निकाल सकते हो 25 का। या इससे शॉर्ट तरीका आपको यूज़ करना है तो आप उल्टा कर दो इसका।
60 माइनस में 60% माइनस में 1%। अगर 60% में से 1% घट जाएगा तो क्या आंसर बन जाएगा? 59% बन जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। अब हमें कितना लेना है? 60% लेना है। किसका? 25 का। तो स्टूडेंट सीधा अभी ले सकते हो कैलकुलेट करके, या फिर दिमाग पे बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना, तो इसके भी टुकड़े कर लो। पहले 50% लिख लो और उसमें साथ में कितना जोड़ दो? 10% जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? वो 60% बन जाएगा। तो 25 का आधा 50% कितना होता है? 12.5 और 10% कितना हो जाएगा? 2.5। तो आपको जोड़ के भी दिखा देता हूँ। 12.5 प्लस में 2.5, तो 5 और 5 10, 2 और 2 4, 1 5, 1 और 1। तो ये कितना आ गया आपका? 60% आ गया। कितना? 15 आ गया। अब आपको घटाना कितना है? 1% घटाना है। किसका घटाना है? 25 का। अभी आपको बताया था 10% में तो 1 के बाद पॉइंट आता है 2.5 और 1% में 2 के बाद आता है, तो कितना हो जाएगा? 0.25। तो अब यहाँ पे देखो 60% माइनस में 1% करना है। तो 60% हमारा है 15, माइनस में 1% कितना हो जाएगा? 0.25। तो जब 15 में से 0.25 घटाओगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ रह गया हमारा 4 और ये 1। तो आंसर बन गया हमारा 14.75। तो आपने देखा स्प्लिटिंग मेथड से हम कितनी इजीली काम को कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है वो इसलिए कि मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, लेकिन आपको दिमाग पे थोड़ा सा भी दबाव नहीं डालना पड़ रहा, इजीली आप कैलकुलेट कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए लास्ट प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो लास्ट प्रैक्टिस, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लास्ट प्रैक्टिस देखिएगा। अब की बार हमें निकालना है 56% ऑफ 250। तो इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 50% प्लस में 5% प्लस में 1%, ये बन जाएगा हमारा 56। और ये किसका है? 250 का है। तो देखिए 250 का 50% कितना होता है? तो इसको अगर आपको आधा भी करना है तो ऐसे करो, बिल्कुल सिंपल। पहले 200 और प्लस में 50 है, तो 200 का आधा 100, 50 का आधा 25। बिल्कुल भी दिमाग पे दबाव नहीं आएगा और ऐसे करके लिख दो 125। तो 50 का 50 250 का 50% कितना हो गया? 125 हो गया। फिर आपको कितना लिखना है? 5% लिखना है। स्टूडेंट्स अभी आपको बताया था ना, पहले क्या लिख लो? 10%। 10% क्या हो जाएगा? 1 के बाद पॉइंट यानी कि 25.0। ठीक है जी। अब आपको इसका आधा करना है, वो क्या हो जाएगा? इसका 5% हो जाएगा। तो 25 का आधा कितना होता है? 12.5। तो यहाँ पे 5% कितना हो गया? 12.5 हो गया। फिर हमें कितना लेना है? 1% लेना है। स्टूडेंट्स अभी बताया था 10% में 1 के बाद 0, तो 1% में 2 के बाद 0, तो 2.50। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जोड़ने के लिए। 2.50 आ गया। अब देखो हमारे पास 125 क्या है? 50% है। 12.5 कितना है? 5% है। 2.50 कितना है? 1% है। इन तीनों को जोड़ना शुरू करो। तो यहाँ पे 0, 5 और 5 10, हासिल 1, 2 और 2 4 और 5 9 और 1 10, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और ये हमारा 1। तो आंसर क्या आ गया? 140 आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले हमने 50% लिखा, 200 का आधा 100, 50 का आधा 25, 125 इकट्ठा करके। फिर 5% के लिए पहले हमने क्या निकाला? 10%। 10% क्या होता है? 25.0, उसका आधा 12.5 क्या हो जाएगा? 5%। फिर 1% निकाला जिसमें 2 के बाद 0 पॉइंट आना था, 2.50 हो गया और उसको प्लस करके लिख दिया। तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा 56% ऑफ 250 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो गई होगी स्प्लिटिंग मेथड में। चलिए अब कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन ले लेते हैं बैंक पीओ 2007 से, और ये मैं आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ RS अग्रवाल की बुक से करा रहा हूँ। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे दिया 150% ऑफ 15 और 75% ऑफ 75। तो पहले इसे निकाल लेते हैं। 150% के जोड़े बना दो, 100% प्लस में 50%, कितने का? 15 का। तो 100% तो खुद जो दिया गया नंबर वो अपने आप में क्या है? 100% होता है। अब हमें क्या लेना है? 50% लेना है। तो 15 का आधा क्या हो जाएगा? उसका 50% हो जाएगा, जो कि है हमारा 7.5। चलिए इन्हें जोड़ लेते हैं।
तो 5, 7 और 5 12 का 2, 1 हासिल, फिर 1 और 1 2, तो हमारा आंसर हो गया 22.5। अब निकालते हैं 75% को, उसके लिए इसके टुकड़े बना लो पहले। 50% प्लस में 20% प्लस में 5%, कितने का? 75 का। तो 75 का 50% लिखते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स सीधा करोगे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, 50 की और 75 की गुना करनी पड़ेगी, इसलिए 70 और 5 के जोड़ों में लिख लो। तो 70 का आधा 35, 5 का आधा 2.5, इसको जोड़ के लिखो तो कितना आ गया? 37.5 आ गया। फिर हमें लेना है 20%। 20% सीधा लोगे तो फिर से कैलकुलेशन आएगी, इसलिए इसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं। 10%, 10%, 2 बार लिख दो, बन गया 20%। तो 10% कितना हो जाएगा? बताया था ना, एक के बाद पॉइंट लग जाता है, तो ये आ जाएगा हमारा 7.5। फिर से लिख दो 7.5। अब हमें कितना लेना है बच्चों? 5% लेना है बचा हुआ। तो देखो यहाँ पे किसी भी चीज़ का 10% कितना है? 7.5 है, उसका आधा क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा। तो इसके लिए देखो 7 का आधा कितना होता है? 3.5, 0.5 का आधा कितना होता है? 0.25, इसको जोड़ोगे तो कितना बन गया? 3.75 बन गया। तो 5% हमारा हो गया 3.75। चलिए अब इसको प्लस कर लेते हैं, ये थोड़ा दूर दूर लिखा है, आपको प्लस करने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं इसको छोटा करके लिख देता हूँ। 37.5 है, फिर हमारा 7.5 है, फिर से हमारा 7.5 है, और लास्ट में हमारा 3.75 है। इनको जोड़ते हैं स्टूडेंट्स, तो 5 ऐसे का ऐसा, 5 दिए 15 और 5 20, 2 22, यहाँ पे 7 हासिल आ गई 2, 7 दिया 21 और 2 23 और 3 26, हासिल फिर से 2, 3 और 2 5, हमारा आ गया 56.25। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं यहाँ पे, 56.25 ये क्या है हमारा? 75% है 75 का, और 22.5 ये है हमारा 150% ऑफ 15। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 2 7, 6 और 2 8, 5 और 2 7, आंसर आ गया 78.75, जो कि हमारा दिया हुआ है बी ऑप्शन पे। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो है हमारा एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स का। तो ध्यान से देखिएगा कैसे इसको आपको कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास है 53%, तो इसको तोड़ लो, 50% प्लस में 3%, तो 3% और 50% के 2 टुकड़े बनाए हैं, उसको किसका? 120 का। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट को सोल्व कर लेंगे। तो आपको पता है 50% कितना हो जाएगा? 120 का आधा 60। अब हमें कितना लिखना है? 3% लिखना है। स्टूडेंट्स 3% सीधा लिखोगे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको 3 टुकड़ों में रख दो ताकि आपके दिमाग पे थोड़ा सा भी दबाव ना आए। 1%, 1% एंड 1%। तो स्टूडेंट्स 60, 120 है ना हमारे पास, इसका 1%, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 1.20, फिर से 1.20, फिर से 1.20। अब इनको जोड़ दो और हमारा क्या बन जाएगा? फिर वो आंसर बन जाएगा 0, 2 तिया 6, 3 और ये कितना आ जाएगा हमारा? 6। तो यहाँ पे कितना आ गया? 63.60 आ गया। इसके बाद देखो साथ में हमारे पास 25%, इसको तोड़ के लिखोगे तो 20% प्लस में 5% ऑफ 862। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब हमें कितना लिखना है? 20%। 20% सीधा लिखोगे तो स्टूडेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए 2 टुकड़ों में तोड़ दो, 10% और 10%। तो 10% के लिए मैंने क्या सिखाया था? 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 86.2, फिर से 86.2। फिर हमें कितना लिखना है? 5% लिखना है, तो 10% का आधा क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगा ना हमारा। तो 5% के लिए इसका आधा करके लिख दो, 138, तो ये कितना हो जाएगा? 43.1 हो जाएगा 86.2 का आधा, जो कि है 5%। अब इनको जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 और 2 4 और 1 5, 6 और 6 12 और 3 15, हासिल लग गई 1, 8 8 16 और 1 17, 17 और 3 20 और 1 21, तो ये हमारा आ गया 215.5। अब आपके पास क्या है? दोनों वैल्यूज आ गई हैं, 63.60 प्लस में 215.5 इज इक्वल टू व्हाट % ऑफ 500?
इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम जोड़ लेते हैं दोनों को, तो जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 215.5 जमा में 63.6, ये हो गया हमारा 6 और 5 11, हासिल 1, 5 और 3 8 9, 6 और 1 7 और 2, तो हमारा आ गया 279.10 इज इक्वल टू वट। जो ये दिया हुआ इसको हम x मान लेते हैं, x% को डिटेल में लिख देते हैं बाई 100 इंटू में 500। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, तो x उधर रह जाएगा और ये सारी चीज़ इधर आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा 500 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, तो 279.10 अपॉन में 500 इंटू में 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 0 से 2 0 कैंसल आउट हो गई। अब इसको 5 से भाग दे देते हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, 279.10 है, 5 से भाग देना है, तो पाव 25, बच गए 2, 9, 5 चौका 20, फिर से पाव 25 सॉरी, तो बच गए 4। अब पॉइंट लग जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद उतार रहे हो, तो 5 8 40, बच गया 1, उतारी 0, 5 दूनी 10, तो ये हमारा कंप्लीट कट गया। तो यहाँ से आंसर क्या बन गया 55.82। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो लंबे क्वेश्चन है उसको दिमाग पे बिल्कुल बिना दबाव डाले कम टाइम में आप सोल्व कर सकते हो। स्प्लिटिंग मेथड को यूज़ करो और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपने देखा स्प्लिटिंग मेथड से आप कैसे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे। चलिए अब कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम करते हैं, ये भी पेपर में बहुत सारी आती हैं। तो आपको कहा गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि की जाए और हर में 400% की वृद्धि की जाए तो क्या प्राप्त होता है 7/19। तो मूल भिन्न बतानी है। इंग्लिश में स्टेटमेंट आपको नीचे दिख रही होगी, तो आप वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं आप देखिएगा। तो मैंने क्या बताया था, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100% होता है, ठीक है। तो अंश और हर क्या होते हैं 100% है। अब इसने क्या बोला, अंश में कितने की वृद्धि करनी है 250% की, और हर में कितने की वृद्धि करनी है 400% की। तो ये कितना बन गया 350, और ये कितना बन जाएगा 500। तो स्टूडेंट्स क्या प्राप्त होता है 7/19। अब आपको बताना है कि ओरिजिनल क्या है जिसमें वृद्धि की गई है। उसके लिए आपको करना क्या है, जितने की वृद्धि की गई है ना जिसमें, उसको एक दूसरे के उल्टा लिखना है। अगर मान लो जैसे अंश में वृद्धि की गई है तो वो नीचे लिखा जाएगा इसके सामने टक्कर में। तो अंश में कितने की वृद्धि थी 350 की, और हर में कितने की वृद्धि हो गई थी टोटल 500 की। तो जिसमें जितनी वृद्धि की गई है वो उसको उल्टी साइड लिखना है, ऊपर वाले का नीचे, नीचे वाले का ऊपर। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं और यहीं से हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, जब भी वृद्धि करके मूल भिन्न पूछे तो जिसमें जितनी वृद्धि हुई है उसको उसका उल्टा करके लिख देना है और फिर कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ से काटोगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 50 आ गया। अब यहाँ से एक 0 कट गई और 5 से काटोगे तो ये 10 आ गया। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया हमारा 10/19। तो जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन में। तो ये भी आपका बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जिसमें जितनी वृद्धि हुई है उसको उल्टा करके लिख देना है और फिर कैलकुलेट कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए सेम तरीके का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक सेम टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी प्रीवियस ईयर में आया था 2006 में। तो हिंदी में स्टेटमेंट यहाँ लिखी है, इंग्लिश में आपको अपीयर हो रही होगी। अब की बार क्या बोला है, अंश और हर खुद में क्या होते हैं देखो 100% होते हैं, ठीक है जी। अब की बार उसने बोला कि अंश में कितने की वृद्धि है 140% की, और हर में कितने की है 150% की। जोड़ के लिखोगे तो क्या क्या आ जाएगा 240 और नीचे आ जाएगा 250। तो मिलता क्या है स्टूडेंट्स 4/15। अब मैंने आपको बताया था ना, हर और अंश का उल्टा करके लिखना है। अंश में कितने की वृद्धि है वो नीचे आ जाएगा 240, हर में कितने की वृद्धि है वो ऊपर आ जाएगा यानी कि 250। अब कैलकुलेट कर दो, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 0 0, 5 3 15, 5 25, 5 0 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 3 18,
5 का 5, तो आंसर आ गया हमारा 5/18, जो कि ना तो फर्स्ट ऑप्शन में है, ना ही सेकंड में, ना ही थर्ड में, ना ही फोर्थ में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो कई बार पजल करने के लिए आपको नन ऑफ दीज भी आंसर डाल दिया जाता है, तो बच्चे सोचते हैं कहीं 5/16 तो नहीं आ रहा, इस पर ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। अपने आप पे विश्वास रखें, अपनी कैलकुलेशन सही रखें, तो आप क्वेश्चन के आंसर सही कमेंट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो मैंने आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, इन्हीं से रिलेटेड हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इनके आंसर कमेंट में ज़रूर डालेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं परसेंटेज को कंटिन्यू करूँ, ये तो स्टार्टिंग है, मैं परसेंटेज को आपको 3 से 4 पार्ट में पूरा कराऊंगा और RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को सीख पाएँ। SSC के भी कराऊंगा क्वेश्चन, रेलवे के भी और बैंकिंग के भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि मैं इसका सेकंड पार्ट डालूं या ना डालूं। तो आज के लिए क्लास इतना ही। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू क्लास।